गुड आफ्टरनून, जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे पार नज़र के, यानी ऐसा जो हमारे नज़र से बहुत दूर है, इतना दूर कि हम अपने नज़रों से देख नहीं सकते। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। यह एक काल्पनिक कथा है। कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है। मंगल ग्रह के निवासी ज़मीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमी को वहाँ जाने की मनाही है, पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथिया कर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे जहां काम करते हैं वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहां के माहौल में नहीं जा सकता। वह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां की ज़मीन पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, तभी वे वहां जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक एक करके मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने ज़मीन के नीचे घर बना लिए। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके उनके जीवित रहने में मदद करते हैं। इन उपकरणों की सतर्कतापूर्वक देखभाल करनी होती है। इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं। पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर उसकी माँ उसे मन से पढ़ने और माता पिता की बात मानने की सलाह देती है। अगले दिन छोटू के पापा जब कंट्रोल रूम में गए तो उन्हें पता चलता है कि संभवतः कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में संदेह दूर हो जाता है। कॉलोनी के प्रबंधक समिति की बैठक बुलाई जाती है। अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कहते हैं कि उनके पास उन यानों को नष्ट कर देने की क्षमता है, परंतु इससे कोई जानकारी ही नहीं मिल सकेगी। वे बताते हैं कि इन यानों में केवल यंत्र ही लगे हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 वैज्ञानिक हैं। वे नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा यह है कि वे बस अवलोकन करते रहें और अपने अस्तित्व को छिपाए रखें। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 सलाह देते हैं कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इन यानों में लगे यंत्रों को इस ज़मीन की कोई चीज़ महत्वपूर्ण न लगे। अभी यह बातें हो ही रही थी कि खबर आती है कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 ज़मीन पर उतर चुका है। उस दिन छोटू के पिता के साथ कंट्रोल रूम में आया था। उसे वहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। उसके पिता ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, पर छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। अचानक उसने वहां लगे एक लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने उसे एक झापड़ लगा दिया, मगर अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। लाल बटन के दबाने से यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक वक्तव्य आया कि मंगल की ज़मीन पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, परंतु किसी अज्ञात कारण से उसका यांत्रिक हाथ
बेकार हो गया है। हमारे तकनीशियन उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी मुख्य अखबारों में खबर छपी कि नासा के तकनीशियों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त कर लिया है और यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा यह पता लगता है चाहते हैं मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है।